हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप? राधे राधे सभी लोगों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उससे पहले डिस्कस करते हैं, देखिए कल क्या हुआ था। कल जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि निफ्टी में ये एक गैप एरिया है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। सेम ऐसे ही मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बताया था। और बैंक निफ्टी में तो मैंने ये तक बोला था आपसे कि कोई भी एक ऐसी कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ आती है और इस लाइन को ब्रेक करती है और फिर से वो क्लोज कर जाती है, तो उसी के लो का ऐसे लगाकर आप यहाँ पर 1200 से 1300 पॉइंट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग कहाँ हुई? इसकी यहाँ पर हुई। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आपको अभी तक 53,628 से लेके 287 मतलब 600 पॉइंट के आसपास का तो टारगेट आपको मिल गया होता। और सॉरी 1000 पॉइंट का अगर यहाँ से देखेंगे ना, 628 से और कहाँ तक गया था? 657 तक, मतलब 1000 पॉइंट का तो टारगेट आपको यहाँ पर मिल ही गया था। और या मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैं पहले ही बात बोल चुका था कि ऐसे ही होगा, इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। और अब भी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम नहीं तो ये फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करेंगे तो कम से कम, अगर मैं इसको लो को ले जाता हूँ इसके, एक मिनट रुकिएगा, इसको हटा देता हूँ, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। मैं 1 डे टाइम फ्रेम में इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 1 डे टाइम फ्रेम में अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो फिबोनाची अगर मैं देखिए यहाँ से ड्रॉ करता हूँ हाई से और इसके लो तक ड्रॉ करता हूँ। मैं बॉडी टू बॉडी कर रहा हूँ, विक टू विक भी हो सकता है। जैसे विक टू विक बॉडी अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा लेवल है 0.786। तो अभी भी यहाँ तक के चांसेस तो हैं, ठीक है। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर यहाँ तक के चांसेस है, मगर पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करे, क्योंकि इतनी जो पैनिक आई है ना, ये जो पैनिक आई है वो इतनी आसानी से कवर नहीं करती। तो पहला टारगेट तो हमारा ये है 55,149 का, जो कि मैंने 1500 पॉइंट के आसपास बोला था, तो 600 तक आ चुका है। तो 500-600 पॉइंट और आ सकते हैं। इसी तरीके से निफ्टी की अगर बात करेंगे तो हमारा जो पहला टारगेट होगा, इसमें भी अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो देखिए पहला टारगेट इसमें यह है 23,688 का, 87 का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा ना, 15 मिनट देखता हूँ, 5 मिनट देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर गैप एरिया भी है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप यहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। जब भी प्राइस यहाँ पर आपका आएगा इस लेवल से इस लेवल तक, यहाँ से कहीं से भी प्राइस जो है गिर सकता है। मतलब अगर यहाँ से मिलता है, हालांकि ये भी एक गैप एरिया ही फिलहाल है, मगर गैप अप दिखा रहा है जैसे कि 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी। तो अप्रोक्स प्राइस अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है तो ये तो ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है तो थोड़ा बहुत और ऊपर जाके यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है, देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और कहाँ तक करेंगे? इस कैंडल के हाई तक कर लेंगे या फिर कल के हाई तक कर लेंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अगर इसी के ऊपर क्लोज कर जाता है और कुछ देर सस्टेन कर जाता है तो फिर प्राइस जो है अपसाइड टारगेट के लिए और अपसाइड टारगेट के लिए जा सकता है, जो कि 0.618 है, जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है। मगर फिलहाल हम यहाँ का टारगेट लेके चल रहे हैं इंट्राडे के लिए और एज वेल एज फॉर द स्विंग के लिए। फिर यहाँ पर प्राइस सेक्शन देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान के चलिए गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल गया तो फिर कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी मार्केट के लिए फिर से, है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अभी तो एचजीएक्स निफ्टी गैप अभी दिखा रहा है, गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी कम है कि यहाँ से गैप डाउन नहीं होगा। अगर होता है तो फिर कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। अब फ्लैट खुलता है तो फ्लैट में क्या करेंगे? अगर फ्लैट खुलता है तो ये देखिए पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, मगर मुझे ऐसा लगता है फ्लैट खुलने के बाद प्राइस इसके हाई को क्रॉस करता है तो इसको टच कर देगा, और इसको लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, इसको टच कर देगा। तो ये कुछ इंट्राडे के इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स थे जो कि लोगों ने डिस्कस किए थे, पूछ रहे थे कि इसका क्या हो सकता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन से स्टॉक थे, है ना। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में क्या हो सकता है? डिक्सन अभी भी इतने अच्छे मार्केट में भी डाउन ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है, मतलब दिखा रहा है डाउन साइड में। तो ये हो सकता है पॉसिबल कि डिक्सन अभी फिर से दोबारा से नीचे की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। मैं 1 डे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो भी डिक्सन में कुछ ऐसा कोई खास नहीं दिख रहा। हाँ, अभी हम फिलहाल रिसेंट सपोर्ट के पास हैं, तो हो सकता है छोटा मोटा बाउंस दिख जाए, मगर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से आप अभी फ्रेश बाइंग करें जब तक ये इसके हाई के ऊपर नहीं चला जाए 11,121। हाँ, यहाँ से इंट्राडे के लिए कुछ मिल सकता है आपको जो अभी लेवल है, मगर गैप अप हो जाता है तो वो भी नहीं मिलेगा आपको। मगर फ्रेश पोजिशन के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डिक्सन में बाय करें, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डिक्सन हो गया। दूसरा हो गया आपका हिंद कॉपर के बारे में डिस्कस करते हैं।
हिंद कॉपर में भी कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है ना, तो मैं हिंद कॉपर को भी नहीं बोलूँगा कि आप फ्रेश बाइंग इसमें भी करें, क्योंकि देखिए एक ट्रेल लाइन ऊपर से आ रही है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है आने वाले टाइम में। तो अगर बाउंस बैक भी आया तो यहीं तक आएगा, फिर उसके बाद फिर से गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक है, तो मैं दोनों में ही अभी फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास स्टॉक है, आप प्रॉफिट में है, तो आप निकाल सकते हैं, है ना, और लॉन्ग टर्म के लिए भले ही होल्ड कर सकते हैं, मगर शॉर्ट टर्म के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएँ, शेयर करके जाएँ एंड फॉलो करके जाएँ। थैंक यू।